Hello friends, today we are going to learn famous case, the Rayland and Fisher case. This is a case of strict liability established under the law of tort. तो लॉ ऑफ टॉट के अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर में इस केस को एस्टेब्लिश किया गया। तो रॉयल एंड फीचर केस के बारे में आज हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? द रॉयल एंड फीचर केस इज द लेजेंड लैंडमार्क इंग्लिश टॉट लॉ डिसीजन हैंडल डाउन बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड इन 1868। 1868 के अंदर रॉयल एंड फीचर का जो लैंडमार्क केस इंग्लिश टॉट ने उसका डिसीजन दिया था। द केस इन्वॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन टू नेबर्स, जॉन रॉलैंड एंड थॉमस फीचर्स। तो ये केस जनरली दो नेबर्स के बारे में है, एक है जॉन रॉलैंड एंड दूसरा है थॉमस फीचर। तो जो रॉलैंड है वो एक मिल का मालिक था और वो एक वाटर रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करता है, यानी पानी इकट्ठा करने के, एक तालाब या पानी जैसा इकट्ठा करने का वो एक प्लेस बना रहा होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। तो द रिजर्वर इज़ बिल्ड ऑन द एब्डोनन कॉल माइन विच कनेक्टेड टू द फीचर्स एडजर्सन कॉल मिल। तो जो ये इसने पानी रिजर्व करने के लिए जो एरिया बना रहा था वो जो फीचर था उसके जो कोल मिल था उसके एग्जैक्ट एडजर्सन था, इसके एक नज़दीक में ही बनाया गया था। तो अभी इसमें इंसिडेंट क्या हुआ, तो जब रॉलैंड का जो ये पानी का जो रिजर्वर बन रहा था तो उस टाइम उसने सारे प्रिकॉशन तो लिए ही थे, इवन दो जब ये बनने के दौरान एक ऐसी जगह थी कि जो उससे मिस हो गई, उसकी वजह से जो पूरा पानी था वो उसके फीचर्स के कोल मिल के अंदर घुस गया और उसकी वजह से उसको भारी नुकसान और डैमेज हुआ। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इनटू द एब्डोमेन कॉल, इट गोज इनटू द एब्डोमेन कॉल, द वाटर देन फ्लडेड फीचर्स कॉल माइन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्पुटिंग हिज बिजनेस। तो बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसकी वजह से और उसका बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ, यानी रॉलैंड के जो ने तालाब का पानी इकट्ठा किया था वह पानी फीचर के कॉल मिल के अंदर घुस गया। तो इसका लॉ सूट जब फाइल किया तो फीचर ने रॉलैंड के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल किया। क्या कहते हैं? alleging that the reservoir's construction and maintenance were negligent and had caused the flood. Rowland argued। तो फीचर्स ने क्या किया कि जो रॉलैंड ने जो ये बनाया था रिजर्वर, वाटर रिजर्वर, उसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया था और निग्लिजेंस था, इसकी वजह से वो फ्लड आया था। रॉलैंड argued that he was not liable as the damage was caused by the an act of God rather than any intentional or negligent act on his part। तो रॉलैंड ने अपने आर्ग्यूमेंट में ऐसा बोला कि उसने सारे ही प्रिकॉशन लिए थे, इवन दो वो पानी वाटर उसके कोल मिल में गया है। तो उसने बोला कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ना कि उसके निग्लिजेंस की वजह से ये गया है। कोर्ट ने इस केस के लिए बहुत सी सोच विचार के एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया। द हिस्टोरिकल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट, द कॉज अल्टीमेटली रीच्ड द हाउस ऑफ लॉर्ड विच रूल इन फेवर ऑफ फीचर। द कोर्ट हेल्ड दैट Rayland was liable to the damage caused by the flood, even though he had not been negligent in constructing or maintaining the reservoir। तो कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये जो डैमेज हुआ है उसके लिए 100% जवाबदार रॉलैंड है, इवन दो उसने सारे प्रिकॉशन लिया या फिर कोई नेग्लिजेंस किया नहीं है। तो हम रॉलैंड एंड फीचर्स के जो केस था उसका क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ? द कोर्ट एस्टेब्लिश्ड न्यू प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी विच बिकम नोन एज द रॉलैंड एंड वर्सेस फीचर, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। दिस principle holds that a person who keeps a dangerous thing such as a reservoir or on their land is strictly liable to any damages is causes to other, even if they have taken reasonable care to prevent the damage। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ये केस बताया जो एक हिस्टोरिकल केस बना और उसमें कोर्ट ने ऐसा कहा कोई भी पर्सन कोई डेंजरस चीज़ जैसे कि पानी वाटर रिजर्वर हुआ या दूसरी कोई चीज़ अपने एरिया में रखते हैं और इवन उसके कितने भी सुरक्षा रखने के बावजूद अगर वो छूट जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए वो पर्सन जवाबदार है। तो रॉलैंड वर्सेस फीचर के प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो की एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की एलिमेंट क्या है? तो कोई भी केस को इफ एनी ऑफ द केस वांट टू कवर अंडर दिस रॉलैंड वर्सेस फीचर प्रिंसिपल, फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर। ये नीचे जो दिए गए एलिमेंट होने जरूरी है। फर्स्ट इज द डिफेंडेंट वाज इन कंट्रोल ऑफ द लैंड, रॉलैंड वाज इन द ऑनर ऑफ द लैंड वेयर द रिजर्वर वाज कंस्ट्रक्टेड, यानी जो भी डिफेंडेंट है वो उस लैंड का ऑनर होना चाहिए। जैसे कि रॉलैंड के केस में ही वॉज द ऑनर ऑफ द लैंड वेयर रिजर्वर वाज कंस्ट्रक्टेड, रिजर्वर जहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था उसका वो मालिक था। सेकंड है द डिफेंडेंट बॉट और कैप्ट द डेंजरस थिंग ऑन द लैंड, रिजर्वर वाज अ पोटेंशियली हैजार्डस स्ट्रक्चर। तो दूसरा चीज़ है कि जो भी डेंजरस थिंग है या फिर वो चीज़ है वो लैंड पे लाई गई होनी चाहिए, इट मस्ट बी बॉट इन द लैंड बाय द डिफेंडेंट। तीसरा है द थिंग एस्केप एंड कॉज डैमेज, द रिजर्वर बर्स्ट रिलीजिंग वाटर इनटू फीचर्स कॉल मिल। तो रिजर्वर टूटा और उसका पूरा पानी उसके कॉल मिल में चला गया। तो इसका तीसरा लॉ है द थिंग एस्केप एंड कॉज द डैमेज। सो वॉट एवर थिंग यू हैव केप्ट इन योर लैंड इट मस्ट बी एस्केप्ड एंड आफ्टर एस्केपिंग इट मस्ट डैमेज टू एनीवन। और फोर्थ है द डैमेज वॉज नॉट ड्यू टू द प्लेंटिव्स फॉल्ट, फीचर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड, यानी फीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो जो भी डैमेज हुआ होगा उसके लिए द प्लेंटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए।
तो ये की प्रिंसिपल थे इस रोलर एंड फीचर्स केस के। अब हम इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, लीगेसी एंड कंक्लूजन देखते हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट और लीगेसी था? तो रोलैंड वर्सेस फीचर केस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द टॉर्ट लॉ इन मैनी jurisdictions including the United Kingdom, United States, Canada and Australia. The principle of strict liability established in this case has been applied in various contexts including environmental law, product liability and इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो ये लॉ बनने के बाद इसने काफ़ी सारे जुडिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी काफ़ी जगह पे ये इसका इम्पैक्ट हुआ। तो इसका कंक्लूजन क्या था? द रॉयल एंड फीचर केस इज अ लैंडमार्क डिसीजन दैट एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉजेज बाय hazardous things on one's land. Principle has had far-reaching implications for tort law and continue to influence legal decision in many jurisdictions. तो ये लॉ एक तो ऐतिहासिक लॉ बना और इसकी वजह से इसके बाद इस लॉ के प्रिंसिपल पे काफ़ी सारे केस पे डिसीजन दिया गया। तो ये जो लॉ केस हमने पढ़ा, ये एक ऐतिहासिक केस है और जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर द टॉर्ट में एस्टेब्लिश हुआ। So thank you friends for listening this. If you want to learn more about this LLB cases, so keep with us and like, share and subscribe this channel. Thank you.